श्री अकाल जी, प्रोग्राम देख रहे हो तो इमिग्रेशन इनसाइट्स विद मनदीप। पास सारे चढ़ती कला होंगे। चर्चा खास और चर्चा एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़नगे वेस्ट ओवरसीज मिस्टर प्रदीप जी, स्वागत करते हैं जी। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल। जुड़ सकते हो जी साडे नाल, तुसीं भी कॉल कर सकते हो, सवालों के जवाब पा सकते हो। इस तो इलावा कमेंट सैक्शन खुला है जी, उत्थे भी कमेंट्स करके अपने सवालों के तुसीं जवाब जिहड़े ओ लै सकते हो। साडा शो का एकमात्र टीचा हुंदा है कि तुहानूं घर बैठे असीं सही इनफॉर्मेशन जिहड़ी है मुहैया कराइए। सो तुहाडी पुरजोर डिमांड ते एक बार फिर तो यूके का एक शो होर लैके हाजिर होए हैं। पिछले शो के दौरान असीं रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी होर बेसिक गल्लां दी गलबात कीती सी, लेकिन उत्थे ही बहुत सारे दर्शकों ने कॉल्स भी कीतियां, मैसेजेस भी कीते और सब तो ज्यादा जिहड़ी क्वेरी नजर आई सर वो डॉक्यूमेंट्स नूं लैके आई कि कागजात किद्दां दे चाहीदे ने, किहड़े-किहड़े कागजात वैलिड रहणगे। उस तो इलावा फंड्स नूं लैके भी बहुत क्वेरी है। सो इन्हां चीज़ां नूं ब्रीफ दे विच डिटेल दे विच साडे नाल साझा करो भी डॉक्यूमेंट किहड़े-किहड़े सानूं वैलिड ने। सब तो पहला ही सवाल ये है। देखिए, सबसे पहले तो एकेडमिक रिक्वायर्ड है। बच्चे ने 12th की हो मिनिमम, फिर बैचलर्स के लिए जा सकता है। जो बैचलर की है उसको मास्टर्स के लिए जा सकता है। ठीक है। किसी ने इंडिया में मास्टर कर रखी है वो स्टूडेंट भी आगे इन मास्टर्स के लिए जा सकता है। दूसरी बात है कि भाई आपके पास आइल्स या पीटी होना चाहिए। अब यहाँ पे यूके में आप विदाउट आइल्स विदाउट पीटी भी जा सकते हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि पहले बहुत सारा बच्चा गया लेकिन वो बच्चा वहां जाके गायब हो गया। इसलिए नॉर्थ इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आइल्स या पीटी मांगती हैं। अब यहाँ पे जो आइल्स या पीटी की बात करें तो सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सेल्ट जिसको बोलते हैं, यूकेवीआई जो मांगती है वो यूकेवीआई आइल्स या यूकेवीआई पीटी मांगती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज ऑथराइज हैं, वो अपने बिहाफ पे स्टूडेंट को असेस करके दूसरी जो एकेडमिक आइल्स है या एकेडमिक पीटी है उस बिहाफ पे भी बच्चे का एडमिशन दे देती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर्स के लिए 6 बैंड नो लेस देन 5.5 की है और मास्टर्स के लिए 6.5 नो लेस देन 5.5 और कुछ यूनिवर्सिटी 6 नो लेस देन 5.5 पे भी आपको मास्टर्स में एडमिशन दे देती है। ठीक है। बैचलर 3 ईयर की है, मास्टर 1 ईयर की भी है और 2 ईयर की भी है। जो 2 ईयर की है तो सेकेंड ईयर प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का मतलब आपको उसमें पेड इंटर्नशिप है। पहले साल थ्योरेटिकल किया, नेक्स्ट ईयर आपको प्रैक्टिकल है। मीन आपने पहले साल जो लगाया नेक्स्ट ईयर मास्टर्स में आप वो सारा का सारा अर्न कर सकते हो। ठीक है। ओके। डिप्लोमा भी हुंदे ने उत्थे, डिप्लोमा करन लई भी जा सकदे हैं। डिप्लोमा पॉपुलर नहीं है जी आज की डेट में, बैचलर या मास्टर। ठीक है। या बैचलर डिग्री करोगे या मास्टर डिग्री करोगे। चलो ये तो हुई साडे कागजात दी गल कि सानू ये चीज़ां रिक्वायर्ड ने। इस तो इलावा हुण असीं फंड्स दे उपर नज़र पावांगे। फंड्स हर बारी डिस्कस करदे आ 28 दिन पुराने फंड चाहिए ने, बट गल इत्थे भी आउंदी है कि फंड असी दिखा कि सकते हैं स्पॉन्सर, क्योंकि बच्चा है कोई 18-19 साल का बच्चा है, खाते च पैसे होने हो रहे ना, तो पेरेंट्स या फिर गां ग्रांड पेरेंट्स कौन किदे फंड किदां दे कौन स्पॉन्सर करेगा, किस तरीके दे फंड जिहड़े वो अगे चलणगे। जी देखिए, यहाँ पे सिर्फ 3 ही पर्सन है जो स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके। स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के अपने अकाउंट में पैसे हो एंड इट शुड बी 28 डेज ओल्ड, चाहे एफडी है चाहे सेविंग है, या बच्चा एजुकेशन लोन भी ले सकता है। ठीक है। दूसरा जो स्पॉन्सर कर सकते हैं वो पेरेंट्स में मम्मी और पापा। ठीक है। इन 3 पर्सन के अलावा कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अगर पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टूडेंट को तब बहुत सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनकी रिलेशनशिप शो हो सके। ना दादा दिखा सकता, ना दादी दिखा सकती, ना नानी दिखा सकते या ना भाई बहन, कोई नहीं दिखा सकता। एक चीज आपको यहाँ भी समझनी होगी, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लोन लेटर लेके आते हैं और एजुकेशन लोन लेटर में से फीस पे करते हैं और कुछ बच्चे फीस पे के साथ साथ उसमें से जो बच गए फंड्स वो एज एन फंड शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो एजुकेशन लोन आपका सैंक्शन हुआ है उसमें कोलैटरल सिक्योरिटी कोई ना कोई बैंक ने रखी है, कोई प्रॉपर्टी रखी है। अगर वो प्रॉपर्टी मम्मी पापा के नाम या स्टूडेंट के खुद के नाम है तो उससे फीस देने के साथ साथ वो फंड में भी सो सकती है। सपोज करो बच्चे को 25 लाख का लोन हुआ, तो बच्चे ने 10 लाख रुपए उसमें से पे कर दिए, तो 15 लाख जो बच गए वो फंड में सो सकते हैं। लेकिन किस कंडीशंस पे कि जो कोलैटरल सिक्योरिटी अगर कुछ हुई है रखी है तो वो चाहे पेरेंट्स के नाम हो या बच्चे के नाम, बच्चे के खुद के नाम से होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, पर्सनल गारंटी पे भी है, तो वो मम्मी पापा की पर्सनल गारंटी हो या खुद की गारंटी हो। कोई भाई बहन का नाम आ गया, दादा दादी का नाम आ गया
या किसी और थर्ड पार्टी का नाम आ गया, पर्सनल गारंटी में आ गया, या इसके अलावा बोरोवर को बोरोवर में आ गया, या कोलैटरल सिक्योरिटी जो प्रॉपर्टी रखी है, ठीक है, और उसमें वो प्रॉपर्टी दादा के नाम है, दादी के नाम या किसी और के नाम है, तो उससे आप फीस तो पे कर सकते हो, ओके, लेकिन वो आप फंड में नहीं शो कर सकते। ओके, ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ स्पाउस ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ गाइड यहाँ करो। पे फंड्स की बता देता हूँ, फंड्स कितने शो करने ठीक है, ओके, हाँ, एक साल की, जी जी, एक साल की जो फीस है वो डिपेंड करता है, आप बैचलर्स में जा रहे हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं, 12 लाख से लेके 14-15 लाख रुपए की फीस आती है, ठीक है। तो आपने अगर साल की फीस पे कर दी तो सिर्फ आपको लिविंग कॉस्ट दिखानी है, ओके, और अगर मान लो आपने 6 मंथ की फी पे कर दी तो रेस्ट 6 मंथ की फी प्लस में लिविंग कॉस्ट दिखानी है, ओके। अब बच्चा अगर इनर लंदन जा रहा है तो जो लिविंग कॉस्ट है वो 9 महीने की लिविंग कॉस्ट 12,006 पाउंड दिखाना है, तकरीबन 12.5 लाख रुपए, ओके। अगर यही बच्चा आउटर लंदन जा रहा है तो बच्चे को 9207 9,207 पाउंड 9 मंथ के फंड्स दिखाने हैं, ओके, अगेन 9.5 लाख 10 लाख रुपए, ठीक है। अगर उसके स्पाउस भी साथ जा रहा है और बच्चे साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो इनर लंदन में पर एप्लीकेंट, मतलब जो डिपेंडेंट जितने भी हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, पर एप्लीकेंट 7605 7,605 पाउंड दिखाने 9 महीने के लिए, 9 महीने, तो अगेन वो 8 लाख रुपए हो गए। हाँ, अगर यही आउटर लंदन जा रहे हैं, पर एप्लीकेंट की बात हो रही है, ठीक है, अगर यही आउटर लंदन जा रहे हैं तो 6120 तकरीबन 6.5 लाख पर एप्लीकेंट दिखाने हैं। मेन एप्लीकेंट के अलावा बच्चे के अलग से जाएंगे जी। ओके, छोटा सा एग्जांपल, मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इनर लंदन, ठीक है, तो मैंने साल की फीस पे कर दी, साथ में मैं अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे अपने फंड्स इनर लंदन में वही 12,006 पाउंड तकरीबन 12.5 लाख अपने दिखाने हैं, ठीक है, और 7,605 पाउंड पर एप्लीकेंट, ओके, तो तकरीबन 7.5 से 8 लाख पर एप्लीकेंट, मेरी वाइफ का 8 लाख के आसपास, मेरे दोनों बच्चों के 8 लाख रुपए, और ये पैसे 28 दिन पुराने होने चाहिए। मेरे जो पैसे हैं, जो मेरे 12-12.5 लाख रुपए मुझे दिखाने हैं, वो मैं खुद भी स्पॉन्सर कर सकता हूँ, ठीक है, वो मेरे मम्मी पापा भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, ओके, लेकिन अगर मेरी जो वाइफ जा रही है जो डिपेंडेंट, हाँ जी, वो खुद स्पॉन्सर कर सकती है या मेरे साथ ज्वाइंट हो सकता है, लेकिन उसके मम्मी पापा स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आपके मम्मी पापा कर सकते हैं, मेरे मम्मी पापा सिर्फ मुझे कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं, वो आपकी बहू को भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, फिर समझिए, हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, राइट, तो मैं खुद स्पॉन्सर कर सकता हूँ, या मैं अपनी वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट कर लूं, या मेरे मम्मी पापा भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी वाइफ जो डिपेंडेंट है, ओके, वो खुद स्पॉन्सर कर सकती है अपने आप को, या वो मेरे साथ ज्वाइंट हो सकता है, हाँ। ना उसके मम्मी पापा स्पॉन्सर कर सकते, ना मेरे मम्मी पापा जो उसके सास ससुर, नहीं, कोई नहीं स्पॉन्सर कर सकता, वो आप सिर्फ उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, मेरा उसका ज्वाइंट हो सकता है, या उसके खुद के अकाउंट में हो, उसके मम्मी पापा भी नहीं और उसके सास ससुर कोई नहीं स्पॉन्सर कर सकता। अब बात करते हैं बच्चों की, जो 2 बच्चे हैं वो अंडर 18 है, अंडर 18 है तो उसको स्पॉन्सर कौन कर सकता है, चाहे तो उनका हमारे साथ ज्वाइंट अकाउंट हो, उसका माइनर अकाउंट खुल जाता है, उनका मेन एप्लीकेंट हम हो गए, तो मेरे साथ हो जाए, मेरी वाइफ के साथ हो जाए, हम दोनों के साथ हो जाए, ठीक है, या फिर मेरे अकाउंट में चल जाएंगे या मेरी वाइफ के अकाउंट में भी चल जाएंगे उनके फंड्स। ओके, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आगे ग्रैंड पेरेंट्स उनके नहीं, कोई नहीं कर सकते है ना, हाँ, ओके, मतलब आप इस बात को समझिए, मेन एप्लीकेंट को बच्चे खुद या उसके मम्मी पापा, उसके डिपेंडेंट जो हैं, उसके डिपेंडेंट को, मान लो मेरी वाइफ है, जो मेरी वाइफ के उसके मम्मी पापा स्पॉन्सर नहीं कर सकते, ना उसके सास ससुर कर सकते, हाँ, जो मेरे बच्चे हैं क्योंकि वो माइनर है, वो डिपेंडेंट है, चाहे तो वो हमारे साथ उसका ज्वाइंट अकाउंट हो जाए, या फिर मेरी वाइफ या मैं खुद स्पॉन्सर कर सकता हूं, इसके अलावा और कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। हाँ जी, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰ ਫੰਡਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। अगर फंड्स फेक होंगे तो रिफ्यूजल आएगा, अदरवाइज रिफ्यूजल नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर, सो थैंक यू इन्फॉर्मेशन ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।